दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। गुजरात के लिए ना एक बात कही जाती है, वहाँ चुनाव जब भी होते हैं एजेंडा बीजेपी या मोदी जी सेट करते हैं और दूसरे दल बस उसे फॉलो करते हैं, इसीलिए बीजेपी बाजी मार ले जाती है। लेकिन इस बार गुजरात में वो हो रहा है दोस्तों जो पिछले 22 साल में नहीं हुआ। एजेंडा कोई और सेट कर रहा है और बीजेपी उसे फॉलो कर रही है। आज से 2 महीने पहले जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने गुजरात में जाकर दिल्ली के स्कूलों का बखान शुरू किया था, तो किसी को क्या पता था कि ये देश के गृह मंत्री को गुजरात के स्कूलों तक ला देगा, वो भी स्मार्ट स्कूल। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, गुजरात में किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह स्मार्ट स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। उद्घाटन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद शहर में 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन करने के बाद गुजरात मॉडल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की खूब तारीफ करते हुए कहा कि अगर किसी राज्य को शिक्षा के मॉडल के बारे में सीखना है ना, तो वो गुजरात आए। बताइए, वो गुजरात जहां पिछले 15 साल से ज्यादा चुनाव सीधा सीधा हिंदू मुसलमान पर होते रहे, वहां बीजेपी को ठीक चुनाव से पहले स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन करना पड़ रहा है। इससे बड़ा अचंभा और क्या चाहिए आपको। अभी अप्रैल महीने में याद कीजिए, हमने आपको खबर दिखाई थी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने गुजरात के स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठाए थे। तो बीजेपी के शिक्षा मंत्री, गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघाड़ी झल्ला गए थे, चिढ़ गए थे और गुजरात के लोगों से कह दिया था कि जिसे भी गुजरात की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं लगती ना, वो गुजरात छोड़कर दिल्ली चला जाए। हालांकि बाद में जब फजीहत हुई तो उन्हें माफी मांगनी पड़ गई अपने इस बयान से। यानी गुजरात में बड़े करीने से, बड़े महीन तरीके से केजरीवाल बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, खुद केजरीवाल लगभग हफ्ते में 1 दिन अब गुजरात में ही रहते हैं। गुजरात आना जाना उनका बढ़ गया है। यही नहीं, बीजेपी के गढ़ सूरत में तो केजरीवाल ने बकायदा 12 में से 7 सीटें जीतने का दावा कर दिया। गढ़ है सूरत बीजेपी का। उनकी जनसभाओं में भीड़ भी खूब जुट रही है। वहीं गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की भावनगर की ये जनसभा देखिए। खाली कुर्सियां बीजेपी के लिए गुजरात में खतरे की घंटी नहीं तो और क्या है। केवल केजरीवाल ही नहीं दोस्तों, गुजरात के लिए राहुल गांधी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की संख्या 3000 करने के ऐलान के साथ सत्ताधारी दल बीजेपी के आगे एक बहुत बड़ी चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। चलिए, इससे अच्छा क्या होगा कि आखिरकार कहीं तो सियासत स्कूलों पर हो रही है। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी 20 साल से ज्यादा सत्ता में है, वहां एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन फिर भी मोदी जी के चेहरे में बार बार आगे करके बीजेपी सत्ता में वापसी कर लेती है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। अगर होती ना, तो चुनाव से ठीक पहले सीएम सहित दिल्ली दरबार को पूरी की पूरी गुजरात कैबिनेट बदलनी नहीं पड़ जाती। आप गुजरात में बीजेपी के लिए खड़ी होती इस मुश्किल पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और इस तरह की खबरें और देखना चाहते हैं तो दोस्तों, थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसी से हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट मिलेगा।